बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एनकोडिंग एंड डिकोडिंग जानेंगे। ठीक है, देखो इसमें एक ऑलरेडी पिछली क्लासेस का कुछ एक्टिविटी दे रखा था। कलेक्ट द नेम ऑफ एनी 10 फ्रेंड एंड देन सॉर्ट देयर नेम्स अल्फाबेटिकली। आप अपनी क्लास में बच्चों को ले लो, आपके सबसे अच्छे दोस्त 41 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स ऐसे छाटेंगे आप, ठीक है, जिसमें आपको बहुत अच्छे या हेल्पफुल स्टूडेंट्स होते हैं। आप उनका नाम लिख लो। नाम लिखने के बाद उसको इसी हिसाब से सॉर्टेड कर दो। ठीक है, ये लास्ट जो वीडियो की एक्टिविटी थी। चलो अब एनकोडिंग एंड डिकोडिंग की देखते हैं। Encoding is converting information into a specific format while decoding is sending it back to its original form. These processes are key in communication problem solving and technology. यानी कि जो हमारा एनकोडिंग होता है वो कुछ इंफॉर्मेशन है ना हर तरीके के में वो कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि फॉर्म यूजुअली टू कीप इट सीक्रेट और मेक इट इजी टू प्रोसेस, जो कि सीक्रेट तौर पे वो एनकोड कर देता है। कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आते हैं। और डिकोडिंग क्या होता है कि चीज़ें नहीं समझ में आते हैं उसको डिकोड कर देना एनकोडिंग वाली इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनकोडिंग इन्फॉर्मेशन बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल और यूजेबल। यानी कि हम ह्यूमन को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए उसको डिकोड प्रोसेस में डाल देते हैं। और एनकोडिंग इन्फॉर्मेशन होता है जो हमें अच्छे से नहीं समझ में आता है, कोड की तौर पर डाल देता है। जैसे ये कुछ एनकोडिंग और डिकोडिंग प्रोसेसेस हैं। अब देखो ये लिखा होगा लेटर्स, ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको हमने कुछ अपने हिसाब से कोडिंग डाल दिया, ठीक है, जिसको नहीं हर कोई नहीं समझ सके। तो यह हमारा हो गया कि ये जो एनकोडिंग प्रोसेस है इसको हमें इस तरीके से लिखना है। ये आपकी कुछ एक्टिविटी है, आपको देखना है। ये 3 डॉट, ऊपर 2 डॉट और नीचे लेफ्ट साइड पे डॉट, ये किसका एनकोडिंग है? एफ। तो यहाँ आपको एफ लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये डिकोड हो गया अपना। डिकोड मतलब आंसर, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो आप। डिकोड कर लिया हमने। अब ये 3 डॉट्स एंड 1 डॉट, ये कहाँ है? इधर वाला, ये आर। डिकोड कर लिया हम लोगों ने फिर से। ये एक एनकोड है, ये किसका है? ये आई, यहाँ आई लिखेंगे। ये किसका है? डी, यहाँ डी लिखेंगे। 1 डॉट यानी कि ए, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब इस तरीके के डॉट है लेकिन इधर साइड ये वाला वाई लिखेंगे। समझ में आ गया? इस तरीके के आपको ये सारी डिकोडिंग करनी है। ये आपकी एक्टिविटी है और इस तरीके की आपकी लास्ट एक्टिविटी है। लास्ट एक्टिविटी कैसे समझ में आएगी वो बताती हूँ। इसने ये बोला है कि जो प्लांट वर्ड लिखा है इस प्लांट को इस तरीके से लिखना है, यानी SODQW। अब इसमें देखेंगे प्लांट में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। और इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। यानी कि पहले तो ये समझेंगे इतना, ये कॉमा लगाएं, कॉमा से पहले इतना समझो, इतना ये क्वेश्चन, इतना ये आपका एक तरीके से हेल्प किया है। और दूसरा आपको दिया गया कि ऐसे ही आप अपने आप करो, इनमें से 4 में से कौन सा है। तो पहले ये देखो कि ये किस तरीके से हमारा डिकोड हुआ है। तो जो पी है, पी के बाद कितने आते हैं, चलिए लिखते हैं ना, थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये प्लांट, और प्लांट को किस तरीके से इसने एनकोड किया है, SODQW, SODQW। ठीक है, तो पहले तो अल्फ़ाबेट्स लिख लेते हैं। आपको समझाने के लिए मुझे अल्फ़ाबेट्स तो लिखने ही पड़ेंगे। लिख लेते हैं ABCX, Y और Z। ये हो गया आपका अल्फ़ाबेट्स। ओके, अब इसमें थोड़ा सा जानेंगे। ये जो P वर्ड लिखा है, P कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और P का लेटर, ये जो यहाँ पे फर्स्ट लेटर है S, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कितने लेटर्स के बाद लिखा हुआ है? 1 2 और तीसरे पे लिखा हुआ है। यानी कि ये एक हो गया, ये 2 नंबर हो गया, और 2 नंबर को छोड़ के तीसरे नंबर पर लिखा है, उसके जस्ट ठीक तीसरे नंबर पर S। ठीक है, यानी कि 2 छोड़ के तीसरे नंबर पर है। अब L देखते हैं, L अपना है। ठीक है, L कहाँ है? ये रहा। और इसके बाद O लिखा है, 1 2 3, यानी आपको समझ में आ रहा है 1 2 3 तीसरे नंबर पर लगा है। एक कहाँ है? ये रहा। इसके बाद ये D, 1 2 3, यानी कि ये तीसरे नंबर पर लिखा है। फिर से N कहाँ है अपना? ये, यानी ये भी तीसरे नंबर पर होना चाहिए। ये वाला ध्यान रखना, ये तीसरे नंबर पर आएगा कि नहीं आएगा? 1 2 3 आ गया तीसरे नंबर पर। ये T देखो, T कहाँ है? ये रहा। अब ये भी तीसरे नंबर पर होना चाहिए इसका। ये W, 1 2 3,
ये तीसरे नंबर पर। यानी कि अब हमें ये प्रोसेस समझ में आ गया कि किस तरीके से इसको डिकोडिंग किया गया है। ओके, अब हम इसको चलते हैं, क्रिकेट को भी हमें तीसरे नंबर पे ही लिखना है, तो पहले हम क्रिकेट वर्ड लिख लेते हैं। ओके, क्रिकेट की स्पेलिंग यही होती है CRICKET। अब इसको हमें करना है एंड डिकोडिंग करना है, तो सी ये ढूंढते हैं, ये रहा सी। इसका तीसरा नंबर देखो 1 2 3, तीसरा नंबर एफ है, यहाँ लिख लेते हैं एफ। फिर उसके बाद आर ढूंढते हैं, आर ये रहा इसके थर्ड नंबर पर 1 2 3, ये रहा यू, यहाँ लिख लेते हैं यू। फिर उसके बाद आई ढूंढते हैं, आई का है ये रहा, ठीक है, इसका थर्ड नंबर पर 1 2 3 एल, यहाँ लिख लेते हैं एल। फिर उसके बाद ये सी, अगेन सी आया 1 2 3 एफ। ओके, फिर उसके बाद के ये रहा इसका थर्ड नंबर, थर्ड लेटर 1 2 3 एन, एन आया लिख लेते हैं। फिर उसके बाद ई ये रहा थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड लेटर 1 2 3 एच लिख लेते हैं। फिर उसके बाद टी ये रहा 1 2 3 डब्ल्यू। अब जरा ये देखते हैं यही डिकोड क्या चार ऑप्शंस में है कि नहीं है। अपना क्या FUL FNHW, FUL FNHW है ना, ये नहीं है, FUL FNHW ये आंसर सही है, FUL FN ये वाला है। इस तरीके से आपको डिकोडिंग होती है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं डिकोडिंग के लिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके डिकोडिंग के, आया मैंने ग्रुप में भी ऑलरेडी भेजा था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक आपको इस तरीके की कुछ एक्टिविटी अभी कुछ मिला है एक्सरसाइज में, वो एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू।